Okay, Assalamualaikum. We are going to start our chapter number 8, and that is all about product, services, and brand. During this chapter, we will cover following contents. We will define product and major classification of the product and services. Then we will describe the role of the product and services, branding, packaging, labeling, and product support services. After that, we will explain the decision companies make when developing product line mixes. Then we will see the four characteristics that affect the marketing of our services. At the end, we will discuss the additional marketing considerations that is required, that service require. Okay, first of all, let's see what is product, what is services, and what is experience. Product any market offering that is attended to satisfying the wants की जो हमने शुरू से ही हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट द एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द नीडेड वांट्स ऑफ द कस्टमर. ठीक है. अब जो है वी कैन से दैट प्रोडक्ट इज जस्ट नॉट इंक्लूड द टेंजिबल एस्पेक्ट्स की प्रोडक्ट में हम जस्ट यही नहीं कह सकते जब मार्केट ऑफरिंग की बात करते हैं डजंट इंक्लूड ओनली प्रोडक्ट ओनली टेंजिबल आइटम्स के हम जब मार्केट ऑफरिंग की बात करते हैं उसमें हमारी प्रोडक्ट भी आती हैं यानी टेंजिबल गुड्स भी आती हैं उसमें हमारी सर्विसेज भी आती हैं इनटेंजिबल आइटम्स भी आते हैं. A type of the product that is intangible means that cannot be touched and doesn't result in the ownership of anything, but it can be feel or it can be experienced. Services हमारी क्या होती है that can be feel और that can be experienced. While product को हम क्या कहते हैं उसकी ownership चेंज होती है. हमने फर्स्ट में प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिफ्रेंसिएशन बड़े डिटेल से पढ़ा था. होप सो कि आप लोगों को जो है उसको रिमेंबर रिकॉल कर सकेंगे. अच्छा, क्या होता है गुफरान प्रोडक्ट और सर्विसेज में मेजर डिफरेंस क्या होता है? मैम सर्विसेज में हम मैम अपने मतलब के माइंडसेट मतलब कि हम फिजिकली कुछ नहीं करते, हम एक सर्विस मुहैया करते हैं जैसे टीचर हो गए, लॉयर हो गए, और जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम एक बकायदा एक चीज एक प्रोडक्ट तैयार करके हम अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं जिसे फिजिकली टचेबल होता है इन और हाँ, सर्विसेज जो होती हैं वो मतलब नजर नहीं आती जैसे वो टीचर की सर्विस होगी, लॉयर की सर्विस. वो हम एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, वो सर्विसेज क्या होती है जब एक्सपीरियंस करते हैं. और फिर हमने देखा था कि प्रोडक्शन में ऑनरशिप कैन बी चेंज. ठीक है, ट्रांसफर हो सकती है. सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती. आप उस सर्विसेज से बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं. यानी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी सर्विसेज से आप बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उस सर्विसेज के एक डॉक्टर है वो आपको अपनी मतलब उसकी जो डॉक्टरशिप है वो आपको नहीं मुंतकिल कर सकता. वाइल जब व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज फॉर टेंजिबल आइटम्स लाइक प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप मनी पे करते हो उसके बदले में क्या होता है आपको उस प्रोडक्ट की जो है वो ओनरशिप मिल जाती है. ठीक हो गया. ओके, तो एक्सपीरियंस से नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंस है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट कंबाइंस द सर्विसेज और फिजिकल प्रोडक्ट विद अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. कि एक्सपीरियंस क्या होता है कि जो हमने कहा कि सर्विसेज में जो एक एक्सपेक्ट आता है वो क्या होता है. एक अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आई वांट टू मेंशन. एक होती है प्योर सर्विसेज, एक होती है प्योर टेंजिबल. ठीक है. अब प्योर सर्विसेज जैसे मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी, टीचर की एग्जांपल दी कि दीज आर दी सर्विसेज प्रोवाइड की प्योर सर्विसेज होती हैं. ठीक है. और जो प्योर टेंजिबल होती है जो आप ग्रॉसरी करने जाते हैं, जो आप हाउस होल्ड कमोडिटीज लेते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्योर कमोडिटीज. ठीक है. सॉरी, प्योर क्या होगा सर्विसेज की एग्जांपल है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके. इतनी वो सोई सोई सी आवाजें क्यों हैं? नो नेक्स्ट. मैम, मैम ओके. सोई कोई बात नहीं है. Okay. Product that can be offered to a market for attention, acquisition, use और consumption. कोई भी चीज़ जो आप attention के लिए उसको acquisition के लिए यूज़ के लिए उसको मतलब यूज़ और कंजम्पशन सेम ही है कि जो उसको कंज्यूम करते हैं. डेट माइट सेटिस्फाई वांट और नीड. इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक सर्विसेज, इवेंट्स, पर्सन्स. ठीक है, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडर सम कॉम्बिनेशन देयर. Services are form of product that consist of activities, benefit or satisfaction of offered for sale that are essentially intangible. ठीक है, डू नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग. तो जिसमें आप वो सर्विसेज जो है तो इसमें ऑनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती. फिजिकल प्रोडक्ट में कोई आपकी जो होती हैं पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, आइडियाज भी आ जाते हैं, लेकिन सर्विसेज में क्या है कि प्योरली इंटेंजिबल होती हैं. अच्छा, अब सर्विसेज की एग्जांपल कौन सी है? बैंकिंग है,
होटल सर्विसेज जो आप वो लेते हैं, ठीक है, उनसे फ़ायदा लेते हैं, एयरलाइन सर्विसेज, रिटेल है, टैक्स प्रिपरेशन है, होम रिपेयर्स है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको ये बेसिक्स जो हैं वो इसमें फर्स्ट में आपको बताएगी। ओके, देन है लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर दी। जब भी आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट या वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, योर पर्पस इज टू मेंटेन और डेवलप अ गुड रिलेशनशिप। जब भी आप मार्केट में कोई मार्केट ऑफरिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं, द पर्पस ऑफ द मार्केटर इज जस्ट टू डिलीवर सुपीरियर वैल्यू एंड बिल्डिंग अ सुपीरियर कस्टमर रिलेशनशिप। आपका पर्पस क्या है? कस्टमर के साथ सुपीरियर रिलेशनशिप। इट मीन्स के आपका कस्टमर दोबारा भी आपकी कंपनी की ही प्रोडक्ट परचेज करे। ठीक है, अच्छा, अब हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को इटसेल्फ हमने डिफाइन कर लिया। देयर आर सम लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फर्स्ट वन इज कोर बेनिफिट। ठीक है, व्हाट आर द कोर बेनिफिट? व्हाट इज द बायर इज रियली बाय कि एक प्रोडक्ट के जो बेसिक बेनिफिट है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, उसका जो बेसिक बेनिफिट क्या है? टू क्वेंच द थर्स्ट, कि आप प्यास बुझाना उसका जो है बेसिक पर्पज है। एग्जाम्पल, पीपल बाय कैम कोडर्स टू कैप्चर इंपॉर्टेंट मोमेंट। जैसे आप कैमरा लेते हैं, उसका बेसिक फंक्शन जो है ना, जो बेसिक फंक्शन वो प्रोडक्ट का प्रोवाइडेड जो एसोसिएट होता है कि कैमरा है, कि वो डेफिनेटली इट विल टेक पिक्चर, विल कैप्चर पिक्चर। ठीक है, ये क्या होगा? उसका कोर बेनिफिट होगा, जिस मकसद के लिए आप एक चीज़ बाय करते हैं। कहना दी एक्चुअल प्रोडक्ट मीन्स कि फिर आपने ये तो उसका बेनिफिट, ये तो उसका जो आपने कोर बेनिफिट बताया, ये तो उसका था कि वो बेसिक उसका फंडामेंटल वो था, पर्पस था उस प्रोडक्ट का। ठीक है, देन एक्चुअल प्रोडक्ट है, इट विल एसोसिएट टू ऑल दोज फीचर्स दैट यू हैव डेवलप इन द एक्चुअल प्रोडक्ट, कि वो वाले फीचर्स जो आपने प्रोडक्ट में डेवलप किए हैं टू सेटिस्फाई द नीड वांट्स ऑफ द कस्टमर, इट हेल्प द प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड लाइक फीचर्स ऑफ द कैन। अब उसमें फर्दर जो चीज़ें आ जाती है ना, कि वो कितना जो है वो स्लिम है, ठीक है, कितनी अच्छी क्वालिटी की, कितना अच्छा मेगापिक्सल वो पिक ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मोबाइल के एग्जांपल, बेसिक फंक्शन मोबाइल का जो कोर बेनिफिट है वो यही है। द कोर बेनिफिट ऑफ द मोबाइल इज जस्ट कॉलिंग, और क्या होता है, टेक्सटिंग करते हैं हम। ठीक है, बाकी जो हम कैमरा उसका उसकी कैम हो गए, या फिर उसका जो हम उस पर इंटरनेट चलाते हैं, दीज आर दी एक्चुअल प्रोडक्ट उसकी जो है। Okay, then augmented product, additional consumer services after sale like warranty, delivery, credit, installation services. अगर हम उसी मोबाइल फोन के एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है ऑगमेंट। अच्छा, ऑगमेंटेड के जो लिटरल मीनिंग होते हैं ना, वो होते हैं कि आप जिसमें क्या करते हैं, इंक्रीज जब आप उसकी बेनिफिट कर देते हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं, बढ़ाकर जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसमें ये क्या है कि मोबाइल के जैसे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट, बेसिक उसका कोर बेनिफिट क्या था कि जस्ट टू कनेक्ट पीपल। अब वो कनेक्शन ऑफ द पीपल किस बेस पर हो रही थी, कि कॉल के जरिए या मैसेजेस के जरिए। अब उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट आपने बना दिया, उसमें कुछ फीचर्स डाल दिए, ठीक है, स्लिम हो गया वो, ठीक है, उसके कलर जो है उसके पहले जस्ट ब्लैक में था तो वाइट में भी आ गया, फिर वो जो है वो गोल्डन कलर में भी आ गया। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में आ गया, फिर डिफरेंट उसके साइज, डिस्प्ले जो साइज होता है उसमें भी आ गया। रोम उसकी जो वो होती है, क्या होती है, जीपी वगैरह का जो होता है स्टोरेज जो उसकी थी, वो आपने उसमें डाल दी कि भाई हमारे इस रेंज में ये चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, देन है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एडिशनल कंज्यूमर सर्विसेज। अब जैसे अब मोबाइल समटाइम आपका जो है ना ड्यूरिंग वारंटी उसका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपने देखोगे कि जैसे ओप्पो की फ्रेंचाइजिंग है, वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स सो मेनी टाइम्स। ठीक है, कि जैसे वो आप फ्रेंचाइजी में जाते हैं, आपको वो फ्री और मतलब आपसे एडिशनल चार्जेस लिए बगैर आपकी जो अगर स्क्रीन डैमेज हो गई उसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी ऑगमेंटेड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ये देखिए, यहाँ पे देखिए कोर कस्टमर वैल्यू क्या है, कि आपके कोर क्या है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसका कोर क्या है, कोर बेनिफिट क्या है, जो कि मतलब उसका बेसिक है। अच्छा, आपकी जो बुक है ना, उसमें जो एग्जांपल डिस्कस की गई है वो ब्लैकबेरी की बेसिकली डिस्कस की गई है, कि ब्लैकबेरी का मोबाइल है, ये कोर तो यही है कि भाई कस्टमर सोल्यूशन है फॉर मोबाइल कनेक्टिविटी। ठीक है, बाकी एक्चुअल है कि ब्रांड नेम आ गया, उसके फीचर्स आ गए, डिज़ाइन आ गया, पैकेजिंग आ गई, क्वालिटी लेवल आ गया। ठीक है, अगर आप किसी भी सेल फोन की वो लेते हैं, देन ऑगमेंटेड डिलीवरी एंड क्रेडिट प्रोडक्ट सपोर्ट, अगर आपका इन केस ऑफ एनी डैमेज किया आपको, फिर वो कंपनी कितना जो है ना वो सपोर्ट कर रही है, वारंटी है, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, कि आपको अगर कोई फीचर नहीं चलाने आ रही, किसी को पता नहीं चल रहा, तो वो आप जाके अपने उससे डिस्कस करें। ठीक है, जो फ्रेंचाइजी में लोग बैठे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, नहीं ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लासिफिकेशन। जी जी।
कौन बोल रहा था? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन फ्रीली आस्क। ओके, ये जो हमने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट देखा था कि कोर कस्टमर वैल्यू, और उसके बाद हमने एक्चुअल प्रोडक्ट देखा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कि सबसे पहले व्हेन बीइंग अ मार्केटर यू जस्ट हैव टू एनालाइज द कोर बेनिफिट ऑफ एनी प्रोडक्ट, देन यू विल थॉट अ प्लान कि यू विल थिंक अ प्लान कि कौन कौन से फीचर्स विच फीचर्स यू वांट टू ऐड इन अ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑगमेंटेड भी आप देखेंगे कि भाई आफ्टर सेल जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं बेसिकली वो फीचर्स होते हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर वो आपने कौन से देने हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लासिफिकेशन होती है, हमने वी हैव डिस्कस इट लॉट्स ऑफ टाइम। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बॉट बाय एंड यूजर्स लाइक कन्वीनियंस शॉपिंग स्पेशलिटी एंड अनसाउट प्रोडक्ट। अब ये जो चीज़ें हैं ये हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हमने ये तीनों चीज़ें देखी, देन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हमें पता है दीज आर द परचेजेस ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन कंडक्टिंग अ बिजनेस, जो बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदी जाती हैं। दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मटेरियल पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज, ये भी हम आगे से डिटेल में देखेंगे। देन है ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्लेस एंड आइडियाज, कॉर्पोरेट इमेज, एडवर्टाइजिंग लाइक पीपल, लॉयर, डॉक्टर्स मार्केट देमसेल्व्स के ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लोग होते हैं। ठीक है, जो जैसे लॉयर डॉक्टर होते हैं बिकॉज दे मार्केट दमसेल्व्स, वो अपने लिए कर रहे होते हैं ना कि वो एक अगर आप उनके वो देखें साइंटिस्ट में जो लगे होते हैं कि MBBS है, फ्लाम सर्जन है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपनी वो कर रहे थे। इसी तरह जो एडुकेट होते हैं उनका भी यही होता है। प्लेसेस जो होती है इट अट्रैक्ट्स पीपल टू साइट सिटीज और रीजन की जो आपके टूरिस्ट इंडस्ट्री आती है वो इसमें प्लेसेस में आ जाएगा। देन आइडियाज़ में होता है ट्रस्ट क्रिएट्स स्माइल्स एवरीडे सोशल आइडियाज टू क्रिएट सोशल मार्केटिंग टू इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें सोशल मार्केट, अच्छा सोशल मार्केटिंग में क्या होता है कि बेसिकली यू you increase the awareness or you will focus on to create the awareness among some special issues कि कुछ स्पेशल इश्यूज पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है आप सोशल मार्केटिंग करते हैं। अब सोशल मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये वो था आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली वो हुए थे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आप अवेयरनेस क्रिएट करती हैं पेरेंट्स में, क्या अपने बच्चों को जो है अपने सामने रखें। इसी तरह से आप जो है ना ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं, या लोगों को पहले से अवेयर करते हैं। अगर एक बच्चा या बच्ची जो है वो मतलब इतना प्रेजेंट नहीं होता तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं बेसिकली इस तरह की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग। इन चीज़ों का जो सोसाइटल आपकी है सोशल मार्केटिंग है, इसका आपकी क्लास के एसपन जो हैं वो बेसिकली इस फील्ड में बड़ा क्लियरली काम कर रहे हैं, उनको बड़ा इस चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, ओके। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। इट कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ कंज्यूमर बाय देम। ठीक है, किस तरह से बाय करता है यानी कितनी इन्वॉल्वमेंट लेवल उसके कितना होता है। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस। हम इसको फोर वी हैव डिवाइडेड द कंज्यूमर प्रोडक्ट इन फोर मेजर कैटेगरीज। दीज आर द कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट एंड अनसाउट प्रोडक्ट। अब कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स क्या होती है? दीज आर द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट द कस्टमर यूजुअली buys frequently, immediately and with a minimum comparison buying effort, like chocolate, water, fast food। कि वो प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर उसके लिए कोई उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो हाई नहीं होती। ठीक है, उसको ज़रूरत होती है वो बस जाके जो अवेलेबल ब्रांड्स होते हैं जाके वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ मतलब इतना वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करता, इंटरनेट का यूज़ नहीं करता, फ्रेंड से डिस्कशन नहीं करता। सो बीइंग अ मार्केटर यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन। अब जो मार्केटर क्या करती हैं दे विल अगर वो इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में या इन इंडस्ट्री में ऑफर कर रहे हैं तो उनका पर्पज़ क्या होता है कि वो रेडली जो है ना वो इस तरह के प्रोडक्ट जो है फ्रिक्वेंटली मार्केट में अवेलेबल कर दें। और कंज्यूमर हमेशा कंज्यूमर विल प्रेफर ओनली दोज प्रोडक्ट दैट विल बी रेडली अवेलेबल, जो कि मतलब आसानी से उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है, देन शॉपिंग प्रोडक्ट्स और द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट द कस्टमर कंपेयर केयरफुली on suitability, quality, price and style, example furniture, cars, appliances। अब ये वो प्रोडक्ट हैं जिनमें कंज्यूमर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट लेवल भी जो होता है मॉडरेट आप कह लें हाई भी होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी चॉइसेस एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंज्यूमर। कि अब फर्नीचर ले रहा है, होम फर्नीचर का फीमेल है तो उसका तो इन्वॉल्वमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। मेल अगर वो कार ले रहा है तो बेसिकली उसका ये जो है ना अगर मेल है तो उनका गाड़ियों में इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेवल जो होता है वो हाई होता है। होम अप्लाइंसेज है डेफिनेटली फीमेल का ज़्यादा होगा।
ठीक है। और इसके बारे में जब इस तरह की प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट लेवल हाई होता है, हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स से मशवरे लेते हैं, ठीक है, बड़ा केयरफुली, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर्स ये गा रहे होते हैं इट शो योर यू कैन से योर पर्सनैलिटी एज वेल, कि ये जो आप अगर आप किसी घर जाते हैं उनका टेस्ट शो करा रहा होता है, ठीक है, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो वो भी आपके एक तरह का टेस्ट शो करा रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेवल हाई होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती हैं, दीज आर यू कैन से लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्या होती है, दीज आर द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फॉर विच अ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ द बायर्स इज गोइंग टू मेक अ स्पेशल परचेज एफर्ट, कि आप स्पेशल एफर्ट करते हैं। एग्जांपल मेडिकल सर्विसेज, डिजाइनर क्लोथ्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कि जितनी भी आप डिज़ाइनर देखें, आप डिज़ाइनर क्लोथ्स आर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव, तो उसमें भी क्या है कि आप उसके लिए इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। मेडिकल सर्विस अगर किसी को कुछ वेयर प्रॉब्लम है तब भी इसी तरह से आपकी जो लग्जरियस जो गुड्स आती हैं ना, लाइक अगर आप रोलेक्स वॉचेस ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, ठीक है, वो तो हमें जो शॉपिंग प्रोडक्ट मिल रहे हैं सिंपल, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप हाईएस्ट ब्रांड की तरफ जा रहे हैं कि भाई हमने BMW लेनी है, फरारी लेनी है या रोलेक्स वॉच लेनी है, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जिसके लिए लॉट ऑफ, एक तो आपको मनी भी चाहिए होती है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, आपकी क्लास रिप्रेजेंट हो रही होती है, ठीक है, तो आप इन पर बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं। Then of the unsolved products are consumer products that the consumer doesn't know about or knows about but doesn't normally think of buying, कि वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके बारे में अव्वल तो कस्टमर को पता ही नहीं होता, अगर वो जानता है तो उस पर इतना इंटरेस्ट शो नहीं कराता, एंड ही और शी थिंक्स दैट ही दे डजंट नीड, दे डोंट नीड दीज टाइप ऑफ स्टफ, कि उनको इस तरह के स्टफ की ज़रूरत नहीं है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, फनरल सर्विसेज, ब्लड डोनेशंस, ठीक है, कि देखा जाता है कि जब इस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई डिजीज़ वगैरह आती है तो ब्लड डोनेशन की तरफ वो बहुत किया जाता है, कि भाई जैसे अभी कोरोना आया था तो उसमें जितने भी हमारे ये कैंसर के पेशेंट्स थे तो वो, और उसके एक होती है डिजीज़ होती है थैलेसीमिया, तो वो बच्चों को होती है, अल्लाह रहम करे, तो उसके लिए फिर ये होता है कि भाई अवेयरनेस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके कराई जाती है कि भाई आप जाके ब्लड डोनेट करो और ऐसे बच्चों की हेल्प करें, ठीक हो गया। सो ये जो थी आपकी प्रोडक्ट्स जो थी इसके लिए, अच्छा अब इसके लिए आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट लेवल हाईएस्ट लेवल पे होती है, क्योंकि लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो इन्वॉल्व होता है, लेविश गुड्स होती हैं अब, और बायर्स क्या करती हैं, दे कंपेयर दी डिफरेंट ब्रांड्स के, वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो है कि आप क्या कहते हैं, इसमें जो होती है कि भाई आप बीइंग अ मार्केटर यू नीड लॉट ऑफ रिसर्च, कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है कि आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिन पर आपने एम्फोसाइज करना है, ठीक है। जैसे आप देखें कि अगर हम आईफोन की एग्जांपल लेते हैं तो वो हर साल उसके अंदर एक कैमरा ज़रूर ऐड कर देते हैं, ठीक है, मेगा पिक्सल उसका इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, सम और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि वो प्रोवाइड करते हैं टू कीप, अब मकसद क्या है, टू रिटेन देयर कस्टमर, टू ग्रो और रिटेन देयर कस्टमर, कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी रिटेन कर सके और कस्टमर भी जो है वो अट्रैक्ट हों उनकी तरफ। अब जो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, अब इसके लिए बीइंग अ मार्केटर यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन हैवीली एडवर्टीजमेंट, कि आपको हैवी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है ताकि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल कि भाई दे नीड दैट प्रोडक्ट, कि आपने लोगों के दरमियान में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर को इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। जैसे आप वो बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो गए, कि अगर आप देखें कि कोविड की वजह से ना, कि सैनिटाइजर्स को पहले कोई भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, और अब आप देखें कि सैनिटाइज जो मार्केट थी वो कितनी ज़्यादा हुई अवेयरनेस, अब आप जितने भी इवन आप जो है वो बाथ सोप ले रहे हैं उसमें भी उसमें जर्म्स का हो गया, कोरोना वायरस को ये जो है बिल्कुल ठीक है, अगर आप डेटॉल वो ले रही हैं, क्या कहते हैं वो क्या होता है, डेटॉल सोप होती है वो ले रहे हैं, या फिर वो जो फ्लोर क्लीनर होता है उसमें भी होगा कि भाई कोरोना वायरस से आपको जो प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या कहते हैं, अनसॉल्व प्रोडक्ट्स हैं या अनसॉल्व नीड्स हैं जिनको वो फोकस कर रहे हैं, कि ठीक है अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप इनसे जो है वो इन जॉब से प्रोटेक्ट रह सकेंगे। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस का भी है कि वो आपको बताते हैं कि अगर आप इन केस ऑफ एनी इंजरी, इन केस ऑफ डेथ, कौन कौन से बेनिफिट है जो आपके फैमिली वाले एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी बुक में भी टेबल है, होप्स हो कि आप सब लोगों के पास बुक हैं,
2 to 7 यानी 227 पेज पर ये है टेबल 8.1। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। तो क्या है, देखिए यहाँ पे कन्वीनियंस प्रोडक्ट में देखिए कि आपकी लो प्राइसेस होती हैं, शॉपिंग में हाई होती हैं, और स्पेशलिटी में तो आप कह लें अच्छा शॉपिंग भी हायर होती हैं एज कम्पेयर टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट, लेकिन इसमें स्पेशलिटी में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस होती हैं। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। प्रमोशंस का भी बताया कि यहाँ पे आपकी मास प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे जो है शॉपिंग प्रोडक्ट होती है आपकी पर्सनल सेलिंग पर भी आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन स्पेशलिटी में बिकॉज यू आर आपकी जो सेगमेंटेशन है, यू हैव क्लियरली और यू हैव यू कैन से वेरी केयरफुली डिसाइडेड योर टारगेट मार्केट, तो आपको फिर जो आपकी टारगेटेड प्रमोशंस होती है वो भी बड़ी केयरफुली आपको कंडक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, एग्जांपल्स ये टूथपेस्ट के सारे इसमें आप इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो होप्स हो कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन था हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दी प्रोडक्ट्स परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज, हमें पता है। ठीक है, देन कैपिटल आइटम्स आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट एड इन द बायर्स प्रोडक्शन और ऑपरेशंस। आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है हमारी कैपिटल आइटम्स, सेकंड है मटेरियल एंड पार्ट्स, एंड थर्ड है सप्लाई एंड सर्विसेज। ठीक है, मटेरियल और पार्ट्स में जैसे हमने कहा कि इसमें क्या आती है, सबसे पहले आपकी कैपिटल आइटम्स है। ठीक है, कैपिटल आइटम्स जो कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं। ठीक है, एक उसमें इंस्टॉलेशन आ जाएगी, अगर आपके पास अगर आपने बुक खोली हुई तो उसमें एक आती है इंस्टॉलेशन, सेकंड आती है एक्सेसरी इक्विपमेंट। अब इंस्टॉलेशन में आपके अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, इंस्टॉलेशन में आपके जो फिक्स आइटम्स आ जाएंगे ना, जैसे बिल्डिंग आ जाती है आपकी, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन में कोई भी आप फैक्ट्री लगाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बिल्डिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको उसके ऑफिसेज बनाने पड़ते हैं, आपको बताना होता है कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन यूनिट होगा, यहाँ पे हमारा जो है वो मैनुअल काम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है वो आप कह लें कि ऑफिशियल वर्क होगा। तो ये सारी आपकी क्या इंस्टॉलेशन। फिर आपके फिक्स इक्विपमेंट होते हैं, लाइक जनरेटर हो गया जिसमें आपने मशीनरी फिक्स की है, तो अगर आपको प्रोडक्शन से जो आपने मशीनरी ली है। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, आपके फिक्स इक्विपमेंट होंगे। और जो आपके एक्सेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक्सेसरी इक्विपमेंट्स, अगर हम ऑफिस की बात करते हैं जिसमें आपके लैपटॉप पड़े हैं या कंप्यूटर्स पड़े हैं, दीज आर दी एक्सेसरी आइटम्स। ठीक है, जब हम कैपिटल आइटम्स की बात करते हैं। ओके, देन मटेरियल एंड पार्ट्स, इट इंक्लूड रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, के दोनों शामिल है, रॉ मटेरियल भी। अब रॉ मटेरियल में क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है। ठीक है, आपका और क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल में आपका वीट आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, लाइफ स्टॉक आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीज आर दी रॉ मटेरियल। फिर आपकी फर्दर बिजनेस पर डिपेंड करता है ना, कि अगर फ्रूट्स और आप जैम बना रहे हैं तो डेफिनेटली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का होगा, फ्रूट्स का ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप पिकल्स बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, तो वेजिटेबल्स वगैरह का ज़्यादा होगा। ठीक है, आपकी रॉ मटेरियल वो होगा। सो इसी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक फिश हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही। अच्छा, अब जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमने मैन्युफैक्चर्ड की बात की, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, कंसिस्ट ऑफ दी मटेरियल लाइक आयरन, सीमेंट, वायर्स, ये क्या है आपकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, सो ये किस कैटेगरी में आएंगी, आपकी मटेरियल एंड पार्ट्स कैटेगरी में आएंगी। Okay, then is supplies and services. It include operating supplies, repair and maintenance item and business services. ठीक है, जो आप इन टर्म्स में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपकी सप्लाईज में आ गया। फिर आप रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, मेंटेनेंस आइटम्स दे रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को हमने जो कंज्यूमर प्रोडक्ट थी, कंज्यूमर वी हैव डिवाइडेड द कंज्यूमर प्रोडक्ट इन 4 कैटेगरीज, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अनसॉल्ड प्रोडक्ट और फिर कन्वीनियंट प्रोडक्ट, और ये हमारी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इसी तरह से हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दीज आर द कैपिटल आइटम्स, मटेरियल एंड पार्ट्स एंड सप्लाई सर्विसेज। जो आपकी कैपिटल आइटम्स हैं इसको हमने 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया है। एक आपकी इंस्टॉलेशन है, एक आपकी एक्सेसरी है। इंस्टॉलेशन आपकी वो है जो आपको किसी भी सेटअप को स्टार्ट करने के लिए लगानी है, एक्सेसरी वो है जो कि आप उस पर फिक्स आइटम जो लगाते हैं। ठीक है, मटेरियल एंड पार्ट्स में जो है इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आ जाएगा और मैन्युफैक्चर भी आ जाएगा। रॉ मटेरियल में जैसे आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, और आपका ऑयल आ गया, और जो है ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, कॉटन आ गया। ठीक है, ये आपको किस में आ जाएगा, रॉ मटेरियल में। मैन्युफैक्चर्ड में वायर्स आ गई, इस तरह की सीमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें किस में आ गई आपकी उसके मैन्युफैक्चर मटेरियल। जैसे सप्लाई एंड सर्विसेज का ये तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया। ठीक हो गया।
ओके देन है ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल प्लेसेस आइडियाज कि हम इसकी वो किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। अच्छा ये जो है इफ यू गाइस रिकॉल आई टू बी चैप्टर नंबर 7 जिसमें सॉरी चैप्टर नंबर 9 जिसमें था कि हमने मार्केटिंग का एक वो चैप्टर पढ़ रहे थे आई टू बी में। तो उसमें हमारा मार्केटिंग एक चैप्टर था, उसमें हमने कहा था कि एक आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, एक आपकी नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। ठीक है, जो आपकी नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो यही होती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होती है, पर्सन मार्केटिंग होती है, प्लेस मार्केटिंग होती है, सोशल मार्केटिंग होती है, इफ यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, अगर आप रिकॉल कर सकें तो ये वही बेसिकली है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपकी क्या होती है, जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, सर्विसेज टू सम एक्सटेंट सर्विसेज भी आपकी इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ की जो ऑन ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होती है, पर्सन मार्केटिंग होती है, यहाँ की नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती है। ठीक है, अच्छा अब ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग क्या, इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द टारगेट कंज्यूमर टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर उसके बारे में आप जो है एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, कि उसका एक अच्छा इमेज बनाने के लिए या आपकी जो एग्जिस्टिंग आपकी टारगेट मार्केट है उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए, उसमें गुड चेंजेस लाने के लिए और फेवरेबल बनाने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ करती हैं वो आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, किसी इदारे से रिलेटेड, वो आपकी क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। जैसे आपकी रिफा की अगर वो की जाती है, ठीक है, जो कॉलेज एजुकेशन सेक्टर में की जाती है वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होती है। इसी तरह से जो आप फॉर एग्जांपल आप शौकत खानम के जो ऐड देखते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। आप सुगरा शफी हॉस्पिटल के एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। एट द सेम टाइम अगर आप अच्छा अब इनकी मार्केटिंग, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होती है, ठीक है, समटाइम most of the time their purpose is to just to create awareness about the existence of the organization and to collect the funds or donation। ठीक है, ताकि फंड्स और डोनेशन क्रिएट करने के भी होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर आप एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल ले रहे हैं वो तो डेफिनेटली उनका ये होगा कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में के कस्टमर ज़्यादा है या स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। लेकिन जो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मकसद जस्ट क्या करना होता है, अवेयरनेस क्रिएट करना और जो है लोगों को बताना कि वो किस सेक्टर में जो है वो सर्व करने, उनसे डोनेशन जो है वो रेज करना। Okay, then a person marketing consists of activities undertaken to create, maintain or change attitude and behavior of the target and towards particular people। अब इसमें जो हमने शुरू में जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, जैसे लॉयर की, हमने डॉक्टर की एग्जाम्पल डिस्कस की, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सन मार्केटिंग की। जितने भी लॉयर होते हैं वो अपने लिए इसी तरह से सेलिब्रिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो जब ये मूवीज़ वगैरह के प्रीमियर होते हैं तो बेसिकली अपनी ही एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सन। इसी तरह से जब आपके इलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन जो होते हैं उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं कि इज अ गुड मैन, he will work for your benefit, he will work for your welfare। तो वो क्या होती है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सन मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेस मार्केटिंग। इसमें क्या है, इट विल बी दिस मार्केटिंग विल बी फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस, फॉर सर्टन प्लेसेस के आप सर्टन प्लेसेस की जो उसकी जो ब्यूटी है उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं, उसकी कुछ स्पेशल अगर उसकी कुछ चीज़ें आप उसको बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी टूरिस्ट इंडस्ट्री होती है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेस मार्केटिंग। जैसे हमारे नारायण का खान है, ठीक है, बिल्कुल बल्किस्तान है, तो जब इनके वो जो है ना, इस पर हमारी ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है इसमें बड़ा काम हुआ है इस पर। ठीक है, देन है सोशल मार्केटिंग, वो हमने पहले डिस्कस किया, द यूज ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड टूल्स एंड प्रोग्राम डिजाइन टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर टू इम्प्रूव देयर वेलबींग एंड दैट ऑफ सोसाइटी। तो जिसमें आप सोसाइटी की वेलबींग के लिए जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल मार्केटिंग। ओके, देन प्रोडक्ट सर्विसेज डिसीजंस, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजंस ले रहे होते हैं, उसमें आपके प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग आ जाता है, पैकेजिंग आ जाता है, लेबलिंग आ जाते हैं एंड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज आता है। इसको हम देखते हैं आगे क्या है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सर्विसेज में होते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन, इंक्लूड लेवल एंड कंसिस्टेंसी। अब क्वालिटी क्या होती है, अगर हम क्वालिटी को एक साथ डिफाइन करें, क्वालिटी इज द फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट। ठीक है, कि जो अगर आप उसकी मोस्ट बेसिक डेफिनेशन देखें, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्वालिटी क्या है कि ये फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स जो है वो क्वालिटी जो है वो उसकी एग्जांपल है। ओके, देन आपकी जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को जहाँ पे बात आता है, क्वालिटी लेवल इज द लेवल ऑफ क्वालिटी दैट सपोर्ट द प्रोडक्ट। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। अच्छा
अच्छा एकदम से वो हो गया। जी मैम। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं उधर से ही जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ओके तो कहते हैं कि मतलब हम जो इसकी मैंने कहा कि क्वालिटी की जो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स, बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज चेंज। हम कहते हैं कि अब जो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल क्वालिटी के मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करेगा, आपका जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट न्यू फीचर लेकर आएगा उसमें उस पर काम करेगा। इसी तरह एट द सेम टाइम आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग उसमें न्यू डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट तैयार करेगा। ठीक है, यानी हर बंदा जो है अपना रोल प्ले कर रहा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट योर कस्टमर शुड कम बैक टू योर कंपनी, नॉट द प्रोडक्ट। कस्टमर वापस आए, ठीक है, कंपनी में आपकी कंपनी की यानी कि प्रोडक्ट ले, ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट वापस आए फॉर बीइंग डिफेक्टेड। Okay, then conformance quality is a product's freedom from defects and the consistency in delivering a targeted level of performance। के ना सिर्फ प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है बल्कि जो क्वालिटी लेवल है वो भी क्या है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। यू आर परसिस्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग द सिमिलर क्वालिटी, सॉरी सेम क्वालिटी। ओके देन आपकी फीचर्स की बेस पर होती है, आप जिसमें आप क्या करते हैं, यू आर डिफरेंशिएटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपटीशन, कि आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि आप कंपेटिटर से अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। इट असेस द बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड कॉस्ट, कि आप इसमें कॉस्ट और वैल्यू का एलिमेंट ले रहे होते हैं। लेकिन जब व्हेन यू विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम दोज ऑफ कंपेटिटर्स, देन यू विल गेन एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम योर कस्टमर। कि जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ना कि हमारी प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, कस्टमर कभी भी अवेयर नहीं होगा, सॉरी कस्टमर कभी भी स्विच ऑफ नहीं करेगा कि वो अपनी एग्जिस्टिंग जिस कंपनी की भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा था कि उसको छोड़कर आपकी कंपनी की तरफ आए। वो तभी आएगा जब व्हेन यू विल ऑफर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट और यू विल प्रोवाइडिंग सम यूनिक फीचर्स। ठीक है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, इन टर्म्स इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, वो स्टाइल में भी हो सकते हैं, वो डिज़ाइन में भी हो सकती है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको दे वांट गुड वैल्यू ऑफ मनी, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि भाई हमारी जो हमें पैसा खर्च किया उसके में गुड रिटर्न ऑफ मनी मिले। ठीक है, कुछ लोगों को स्टाइल और डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा होता है, तो ये इट्स अप टू। अच्छा, और दूसरा ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है ऑन द बेसिक, इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशनिंग। यानी पोजिशनिंग क्या है, व्हेन यू आर डेवलपिंग द इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, कि आपने अपनी प्रोडक्ट का इमेज क्या बनाया कस्टमर के माइंड में। अगर तो आपने ये बताया है कि भाई जैसे टोयोटा का इमेज है कि देयर क्वालिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है, गुड क्वालिटी कार, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट जो गाड़ियाँ होती हैं उनका इमेज है। अब अगर टोयोटा वो जो उन्होंने इमेज बनाया उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को फीचर प्रोवाइड नहीं करेगा, देन क्या होगा, कस्टमर स्विच ऑफ कर जाएंगे किसी और ब्रांड की तरफ, किसी और गाड़ी के ब्रांड की तरफ। ठीक है ना। ओके देन स्टाइल एंड डिज़ाइन, स्टाइल इक्वल्स अपीयरेंस। ठीक है, कि स्टाइल क्या होता है, वो जो अपीयरेंस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, डिज़ाइन इज द हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वो अपीयरेंस है, वो क्या है, हार्ट है उसकी प्रोडक्ट का। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट दी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और प्रोडक्ट फीचर, स्टाइल एंड डिज़ाइन, कि आपके फिर जो आप क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ें उसमें प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके देन इसका जो सेकंड था दैट इज अ ब्रांड। अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दैट आइडेंटिफाइज अ मेकर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट लाइक बॉडी ब्रांड इक्वल सोल, कि जो आपकी प्रोडक्ट होती है ना, जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक, ब्रांड प्रोडक्ट और ब्रांड का आपस में जिस्म और रूह का ही ताल्लुक है। लाइक स्टारबक्स का देखिए, ये जो मोनोग्राम है या फिर आप ये देखें, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं दैट इज द, ये जो स्लोगन है इसको हम कहते हैं ये ब्रांड है। ठीक है, कि हम इसको किस टर्म में डिफाइन करते हैं कि ये कोई साइन। जी कहीं डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है बार बार, अब शो हो रहा है आप सबको? यस मैम। ओके, आई वाज सेइंग कि आपकी जो ब्रांड और जो प्रोडक्ट होती है उसमें सोलर बॉडी, जिस तरह से जिसमें रूह का आपके ताल्लुक होता है, इसी तरह ब्रांड और प्रोडक्ट का भी इसी तरह का से वो होता है कि आप बेसिकली अपने ब्रांड इमेज की बेस पर ही अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। कि आप कोई भी अगर आप कॉफ़ी लेते हैं उसके जो उसका कप होगा उस पर इस तरह का स्टार बक का ये साइन लगा हुआ होगा, तो ही पता चलेगा कि ये जो है वो कॉफ़ी कहाँ से लिया आपने, स्टारबक से ली। ठीक है, क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, आपको आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, जिसकी बेस पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को फ्रॉम दोज ऑफ कंपेटिटर। ओके,
नेक्स्ट है आपका अच्छा, अब जो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं ब्रांडिंग के, बायर्स को भी होते हैं और सेलर्स को भी होते हैं। बायर्स को क्या होते हैं, उनके लिए इट विल बी इजी फॉर द कस्टमर टू आइडेंटिफाई देयर फेवरेट ब्रांड, ठीक है। क्वालिटी एंड वैल्यू में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेलर्स को क्या है कि ब्रांड की बेस पर ही और शी कैन टेल अ स्टोरी अबाउट दी प्रोडक्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोडक्शन कि आपकी फिर जो प्रोडक्ट कि जो अगर आप एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं ना, आपने उसको अगर रजिस्टर कराया हुआ है तो कोई वो आपका सिंबल यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो आपका सिंबल यूज़ करेगा देन उसको फिर क्या होगा, आप उसको कोर्ट में शो कर सकते हैं और उसको एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा, उसको एक फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट हेल्प्स द सेगमेंट मार्केट, आपकी मार्केट को सेगमेंट करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, ब्रांड इक्विटी क्या होती है? हाई ब्रांड लॉयल्टी आ जाती है, आपकी नेम अवेयरनेस, क्या आप उसकी बेस पर जाने जाते हैं। परसीव क्वालिटी, फिर उसकी बेस पर ही आप क्वालिटी जो है वो लोग परसीव करते हैं कि ये टोयोटा है तो उसकी क्वालिटी ये होगी, ठीक है। होंडा सिविक है तो उसकी क्वालिटी ये होगी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन से उन एसोसिएशन उस ब्रांड की तरफ लोगों की क्या हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है, उनका एक ताल्लुक हो जाता है। जब इसी तरह से आपके जो पेटेंट ट्रेडमार्क यानी जो आपकी स्पेशलिटी है ना आपके ब्रांड की, जो आप फीचर्स दे रहे हैं उसको कोई कॉपी नहीं करता। अगर वो इन केस इफ समवन डू दैट तो उसको क्या होगा, फिर आप उसको फिर एक फाइन पे करना पड़ता है। लाइक आपने भी, आप लोगों ने ये केस सुना होगा कि जो था एप्पल कंपनी ने सैमसंग कंपनी को आज से 4-5 साल पहले जो है वो कोर्ट में सू किया था कि दे हैव कॉपी और दे हैव इमिटेड देयर सम फीचर्स, ठीक है। उनके मोबाइल के कुछ फीचर्स जो थे उन्होंने उसको कॉपी किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये उनका पेटेंट जो ट्रेडमार्क है वो प्रोटेक्टेड है। अगर वो कुछ उनके फीचर्स या उस तरह की चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करता है तो फिर उसको जो है वो कोर्ट में सू किया जा सकता है। ओके, देन प्रोडक्ट सर्विसेज में फिर आती है पैकेजिंग। अच्छा देखिए, कंटेनर, रैपर, एक्सटर्नल पेज फॉर अ प्रोडक्ट और गुड पैकेजेस, इजी रिकॉग्निशन, मार्केट द ब्रांड इफेक्टिवली, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरनल एलिमेंट्स, इट आर रिस्पॉन्सिव टू लोकल एनवायरमेंटल सोशल कंसर्न। अब ये जो जिसमें जिस पैकेट में आपकी प्रोडक्ट होती है, एग्जैक्ट प्रॉफिट जो होती है उसको, प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। देखिए ये, अब इसके अंदर अगर हम टूथपेस्ट लेते हैं